चलें जी, आज हम फिर से क्रोशिया शुरू करते हैं। आपने इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है। अपनी उंगली के ऊपर इस तरह से इसको घुमा लेना है। अब आपने यहाँ से क्रोशिया को लेना है, यहाँ से ऊन को, और एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके ऊपर आपने 2 चेन बनानी है। अब आपने इसी मैजिक रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपके लिए आसानी है तो आप अपनी उंगली से इसको उतार सकते हैं, नहीं तो एक डबल क्रोशिया आप इसके अंदर ही बना लीजिए। चलें जी, हम दोबारा से करते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था हमारे से। ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, हम कौन सा कोई इतने एक्सपर्ट हैं। आपने इस तरह से एक और ये 2 चेन बनानी है। उंगली से आराम से इसको उतार लीजिए, और अब आपने इस दायरे के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आराम आराम से बना रही हूँ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, एक आपने इस तरह से इसके ऊपर ऊन को पलटा लेना है, अंदर से गुजरते हुए एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया जो बनाया जाता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक आपने इस तरह से इसके ऊपर क्रोशिया के ऊपर ऊन को ले लिया। अब इस दायरे के अंदर से क्रोशिया को गुजारते हुए ये अब आपने 3 मस्के बना लिए। 3 में से 2 को निकाला और फिर 2 में से 1 को। ये इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बनता है। आसान है, लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी मशक करते रहेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। ये देखिए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ बहुत ही आहिस्ता। डबल क्रोशिया, एक आपने ऊन को आपने इस तरह से लपेट लेना क्रोशिया के ऊपर, फिर इस तरह से करना है। ये अब आपके पास 3 फंदे बन जाएंगे। 2 को गिराएंगे तो फिर 2 रह जाएंगे, फिर आपने 2 को गिराना है, 1 बनाना है। इस तरह से ये हम दायरा मुकम्मल करेंगे। अभी हम गिनती कर लेते हैं हमारे पास कितने हैं। 1 2, ये चेन को भी हमने गिनती में लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये हो गए 8, 9, और ये हो गया हमारे पास 10। 11 12 13 14 और ये 15। ये जो 15 हमारे पास डबल क्रोशिया बने हैं, ये 2 चेन को मिलाकर बने हैं। अब आपने ये जो 2 चेन्स बनी थी, इसके ऊपर से आपने एक स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच का मतलब है आपने कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं बनाना, बस इस तरह से इसको अपने स्टार्टिंग के जो चेन है वहाँ से निकाल के इसको ख़त्म कीजिए। अब आपने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा डोर है इसको जब आप खींचेंगे तो ये दायरा कम हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये दायरा ख़त्म हो गया, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपने इन चेन्स को बढ़ाना है। ये जितने भी डबल क्रोशिया है इसको आपने डबल करना है। उसका तरीका ये है कि आपने 2 चेन बनाई और इसी स्टिच के अंदर से आपने एक डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह ये एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया कहलाए जाएंगे, 2 चेन्स के साथ। नेक्स्ट के अंदर भी आपने 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही स्टिच के अंदर से। इस तरह 2 स्टिच के अंदर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट है, इसके अंदर भी आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब आपने इसी को इसी तरह से मुकम्मल करना है। हर स्टिच के अंदर आपने 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो आपके पास 30 डबल क्रोशिया होंगे। चलें इसको हम मुकम्मल करते हैं। आप चाहें तो इसको देखते रहिए, नहीं तो आप थोड़ा सा आगे भी करके आराम से देख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर मेरा मशवरा यही है कि आप इसको सारा देखिए ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए दो दो मैंने डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाए हैं। सॉरी ये ज़्यादा हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से आपने ये बनाने हैं। आप ये जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया है, इससे आप बच्चों के सॉक्स बना सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आपने टोपी बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। उनका स्टार्टिंग पॉइंट इसी तरह से होता है कि आपने पहले एक एक फंदा बनाना है या एक एक डबल क्रोशिया आप समझ लीजिए, फिर उसको डबल करना है ताकि वो ज़्यादा हो जाए। और ज़्यादा उसी सूरत में होंगे कि जब एक डबल क्रोशिया के ऊपर आप डबल कर लेंगे उसको। ये देखिए जी हम बनाते जा रहे हैं और इस तरह से ये फंदे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 15 थे, अब हमारे पास 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है, जब आप मुकम्मल कर लिया करें एक तरफ का तो दूसरे स्टेप पे जाने से पहले इसकी गिनती करनी ज़रूरी है। अगर आप गिनती करना भूल गए और गलती से अगर आपने कम फंदे डाले हुए हैं तो टोटली हर चीज़ बदल जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आपने एक स्टेप मुकम्मल किया, दूसरे स्टेप पर जाने से पहले उन सब की आप गिनती कर लें। अगर कम है तो बढ़ा लें, अगर ज़्यादा है तो कम कर लें। अच्छा जी, अब मुझे लगता है कि मैं इनको गिन लूँ। तो हम ये दो चेन को भी मिलाते हुए दो डबल क्रोशिया इसको गिनेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। इसका मतलब है हमें अभी और दो डबल क्रोशिया मज़ीद बनाने हैं इसके अंदर। एक और ये हो गए दो। ये जो हमने दो चेन्स बनाई थी इसके टॉप पर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से बंद कर देना है। ये बंद हो गया, ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। अब फिर आपने इसके ऊपर दो चेन्स बनाए और इसी के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना। अब हमने बढ़ाने तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाने। ये दो डबल क्रोशिया बन गए। अब हमने नेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये एक दो और ये तीसरा स्टेप है हमारे पास, तो ये तीसरा दायरा बन रहा है हमारा। तो अब हमने एक बनाया, नेक्स्ट के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो हो गए। बहुत आसान है, इस तरह से आपके फंदे बढ़ते भी जाते हैं और खूबसूरत भी रहता है। ये इस वक्त तो मैं मोज़ा बना रही हूँ, तो उसके लिए हमने इतने ही बढ़ाने हैं। लेकिन याद से गिनती ज़रूर करनी है। हर स्टेप मुकम्मल होने पर आपने उसको ज़रूर गिनना है और देखते रहना है। जहाँ गलती है उसको वहीं नोट कीजिए और उसको दुरुस्त कीजिए। शुरू में ये सबसे अच्छा होता है, बल्कि हमेशा ही ये अच्छा है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको पलट के देख लीजिए क्या या वो सही चल रहा है, सही हो रहा है हमसे या नहीं हो रहा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, स्पेशली उनके साथ जो इस क्रोशिया को सीखना चाहते हैं। मैं बहुत ही रफ टफ अंदाज में आपको सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं दोबारा वीडियो बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए ये मैंने दो बनाए और फिर मैंने दो बना दिए। यहाँ ये मिस्टेक हो गई
तो ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि आपने किस तरह से वापस चले जाना है। ठीक है, ये 2 है, 1 है, अब हमने 2 बनाने हैं। फिर आपने 1 बनाना है, फिर 2, ये उलझ गई है तो आपने इसको वहीं रोक देना है। वो इसलिए कि जिस वक्त आपको कहीं कभी किसी वक्त उधेड़ना पड़ जाए तो उलझी हुई जो ऊन होती है वो गिरा लग जाती है, तो बेहतर है कि उस फंदे को आप उसी वक्त निकाल के सही कर लीजिए। ये सारी मुश्किलात जो बीच में आती हैं ये हर एक को आती हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ या आपको दिखा रही हूँ तो उसमें आएंगी, ये कभी भी किसी को भी आ सकती हैं, क्योंकि ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अब आपने यहाँ पर 1 बनाया है, अब आपने एक और बनाना है। कोई जल्दी नहीं होती, जब भी आप करें बड़े आराम से सुलझे हुए तरीके से काम करें। बेशक देरी हो जाए, लेकिन यह है कि उसमें अगर कोई गड़बड़ है तो आप उसको फ़ौरन सही कर लें। ये मोज़े का स्टार्टिंग का दायरा बन रहा है, ये आपकी टो की तरफ से पाँव के जहाँ अंगूठा है ये वहाँ से शुरू होगा। काफ़ी अंधेरा है वीडियो बनाने में, लेकिन फ़िलहाल मैं वैसे ही अचानक बैठी तो मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो बनाते हैं। बहुत अरसे के बाद मैंने वीडियो दोबारा शुरू की है, तो बस इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इंसान को किसी वक्त भी उसका दिल कराता है कि वो शुरू कर दे। अब आपने यहाँ पर ये 2 हैं, 1 है, अब आपने 2 डालने हैं फंदे इसमें, फिर 1 डालिए, फिर 2 डालें। लेकिन हम इसको गिनेंगे कि ये हमारे पास टोटल कितने फंदे हुए हैं। आया ये फंदे हमारे पास जो डले हैं वो सही हैं, 2 1 2 1, अब फिर 2 डलेंगे इसमें, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। आपकी ना ऊन के ऊपर भी अप्लाई होता है, आप कौन सी वाली ऊन इस्तेमाल करें। अगर आप 3 प्लाई की ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 नंबर का क्रोशिया इस्तेमाल करें तो साइज़ में छोटा मोज़ा बनेगा। लेकिन अगर आप क्रोशिया का नंबर बढ़ा दें और ऊन का साइज़ भी बढ़ा दें, जैसे 4 प्लाई और 4 प्लाई का जो 4 नंबर का जो क्रोशिया है, तो फिर उससे मोज़े का जो साइज़ होता है वो भी बढ़ जाता है। ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास 2 1 ये 2 हो गए। अब हमने लास्ट में 1 डालना है और हमने अब इसको गिन लेना है। गिनने के बाद फिर हम इसको यहाँ से बंद करेंगे। ठीक है, अब गिनते हैं। 2 चेन को मिलाकर 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45 डबल क्रोशिया हमारे पास बन गए। अब आपने उसी तरह से 2 चेन के ऊपर जो ये हमारे पास एक स्टिच बना हुआ है, यहाँ से आपने स्लिप स्टिच लेके इसको बंद कर देना है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारे पास एक राउंड मुकम्मल हो गया। अब आपने 4th स्टेप के लिए ये 1 2 ये 3, 4th के लिए भी आपने क्या करना है, 2 चेन बनानी है और इसी के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाकर
ये 2 डबल क्रोशिया कंसीडर होंगे। अब आपने एक डबल क्रोशिया और फिर आपने एक डबल क्रोशिया, फिर आपने इसके अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। एक फंदे के अंदर 2 डबल क्रोशिया, सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये वाला स्टेप मुकम्मल करेंगे। एक और ये 2 मुकम्मल हो गए सिंगल सिंगल। अब आपने थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है, एक और एक और ये स्टेप ज़रा लंबा है, ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको एंड पे मुकम्मल करके आपकी तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मुकम्मल होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप देख लीजिए, हम बनाते जाते हैं, आप देखते रहिए, क्योंकि बाज़ के लिए ये मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना, तो वो चाहते हैं कि हम इसको मुकम्मल बनता हुआ देखें। दूसरों के लिए तो ये बोरिंग हो जाएगा देखना, लेकिन जिन्होंने सीखना होता है उनके लिए ये बहुत मुफीद होता है कि वो इसको देखते रहें। ये 2 बन गए। अब ये तीसरे के अंदर आपने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें जी, ये इस तरह से बनेगा। अब हमने 4th स्टेप मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये लास्ट में जो हमारे पास है, इसमें हम 2 अलग अलग से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको मुकम्मल करने से पहले हम इसकी गिनती कर लेंगे। ये हमारे पास कितने फंदे हुए हैं। 2 चेन को एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये हमारे पास 60 फंदे हो गए। अब हमने उसी तरह से जहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसके टॉप पर इसको हम बंद कर लेंगे। इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम बंद करेंगे। ये थोड़ा अंधेरा है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखिए बना ही लिया मैंने। यहाँ से निकालेंगे और इसको सीधा डायरेक्ट निकाल देंगे। अब ये जो अगर हम मोज़ा बना रहे हैं उसके लिए ये राउंड मुकम्मल हो चुका है। ये देखिए, अब हम बढ़ाएंगे नहीं, अब हम सिंगल क्रोशिया बस सब के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अभी तो मुकम्मल नहीं हुआ। अब आप ऐसा कीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो फिर देखते हैं कि ये मुकम्मल होके किस तरह से ये सॉक्स बनता है। प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।